नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची से आपको यह बड़ी खबर बता दें, जहां वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया है। 8,533 करोड़ का यह अनुपूरक बजट पेश किया गया है। झारखंड वित्त विधेयक 2021 वापस लिया गया, कृषि उपज विधेयक वापस करा, धान समाधान विधेयक वापस करने के बाद तीनों विधेयक राज्यपाल ने लौटा दिया था, जिसके बाद आज 5,333 करोड़ के इस अनुपूरक बजट की पेशी की गई है और इसे पास भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया है, जो 8,533 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट झारखंड वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत ये पेश किया गया है। सदन में अनुपूरक बजट की पेशी की गई है। रांची से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। झारखंड वित्त विधेयक 2021 वापस ले लिया गया और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज 3:30 बजे एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और नियोजन नीति को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करेगा। झारखंड विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस नियोजन नीति को कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसमें झारखंड के युवाओं के हित की बात कही गई थी। इसलिए इस नीति को 9वीं अनुसूची का सुरक्षा कवच मिलना जरूरी है। चाहता हूं कि देश के अंदर राज गठन होने के बाद ये पहली बार नियोजन नीति रद्द नहीं हुई है। राज गठन होने के बाद ये तीसरी बार नियोजन नीति रद्द हुई है। इससे पहले भी माननीय रघुवर दास जी के द्वारा बनाई गई नीति न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। अभी अध्यक्ष महोदय विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि तत्कालीन सरकार के नियोजन नीति को हम लोगों ने रद्द किया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है अध्यक्ष महोदय। हमने उनके इस विषय को रद्द नहीं किया है। और सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करेगा और उनसे नियोजन नीति को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करेगा। सत्ता पक्ष ने इसके लिए विपक्षी दलों से भी समर्थन देने की अपील की है, पर विपक्ष ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि नियोजन नीति में झारखंड के हित की बात की गई थी, पर उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। के मन में जो बात होगी, व्यथा होगी, जो भावना होगी, उससे हम अपने संवैधानिक जो हमारे गार्जियन है उसका अवगत कराएंगे। सामान्य परंपरा तो ऐसी नहीं रही है कि आप कोई विधेयक भेजें, आप जाकर आग्रह करें। इसमें बहुत मेहनत हुआ था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रद्द हो गई है। लेकिन मैं सरकार से मांग करती हूँ, क्योंकि युवाओं का सवाल है और नियुक्तियां पेंडिंग रहेगी। हमारे युवा कैसे आगे बढ़ेंगे, बार बार उनके रिजल्ट रद्द होंगे, तो ये बिल्कुल हमारे राज्य हित में नहीं है। सरकार से ये आग्रह करती हूँ कि जो भी उचित एक्शन हो, उचित कार्रवाई वो करे इसमें, और ताकि कोई भी नियुक्ति पेंडिंग नहीं रहे। इसमें जो रास्ता निकाल सकते निकाले। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर संग्राम हुआ। बीजेपी ने नियोजन नीति के मुद्दे पर जोर शोर से नारेबाजी की, तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग को लेकर खूब शोर मचाया, जिसका जेएमएम विधायक सुदेव सोनू ने भी जोरदार समर्थन किया। वेल के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने और आमने आते ही स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसलिए महोदय प्रबंध समिति को भंग करना चाहिए, उन्हीं को प्रभारी रखा जाए महोदय। और एक ही की जो प्रस्ताव हमने और आदरणीय प्रदीप जी ने दिया था, उसके संबंध में आसन से कोई नियमन चाहते थे हम लोग कि अगर इस तरीके से गैर संसदीय भाषाओं का प्रयोग होगा, इस तरीके से प्रदेश के कोई सांसद आक्षेप लगाएंगे, तो निश्चित रूप से संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आसन इसमें एक नियमन दे। मेरे पूछे हुए अनुसूचित प्रश्न में 3 खंड थे और 3 खंड में जो मूल खंड था, जो पहला खंड था, उसको किस स्तर पर कहां से हुआ, जो मूल खंड और पहला खंड है महोदय, इसी को छोड़ दिया गया है। और दूसरे खंड का जो जवाब आया वो अभी जवाब महोदय, सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। तो निश्चित रूप से महोदय हम चाहेंगे माननीय मंत्री जी से
और झारखंड विधानसभा की गेट पर धरना देकर बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही नियोजन नीति के नाम पर झारखंड के युवाओं को ठगने का भी आरोप लगाया। हाथ में तख्तियां लेकर धरने पर बैठे विपक्षी विधायकों ने वादा खिलाफी पर गठबंधन सरकार की खूब खिंचाई की। निभाना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो वादा किया उसे हर हाल में निभाना है, वरना झारखंड के युवा जब सड़क पे उतरेंगे तो आपको गद्दी छोड़ना होगा। 1 साल में ही नियोजन नीति को रद्द करना पड़ा। परिणाम इसका क्या हुआ? पूरी नियुक्तियां रद्द हो गई। जो युवा हैं वो सड़क पर है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सदन में अगर सरकार चीजों को नहीं सुनती है तो नई नियोजन नीति को ठीक कैसे करेगी। अगर सरकार नई नियोजन नीति को ठीक नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है सरकार जानबूझ के गलती कर रही है। पहले तो उन्होंने कहा कि 5 लाख युवकों को रोजगार देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो अब गया, अब नया नाटक निकाला। फिर इसी प्रकार से 2 साल टानेंगे, खींचेंगे कि हाँ कैसे कैसे नए नए बहाने लेकर के और युवकों को, यहाँ के लोगों को उल्लू बनाना है, यही इनका काम है। लेकिन सरकार अपनी जीत पर अड़ी हुई थी और फिर कोर्ट का जजमेंट आया हम सबके सामने। अब झारखंड के बच्चे आप का भविष्य जिसको कहते हैं अंधकारमय हो गया। अब यहाँ के बेकार बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी विधानसभा गेट पर धरना प्रदर्शन पर बैठे और विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय के चरित्र हनन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होती, पर विपक्ष को अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, कार्रवाई भी बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन भाजपा के विधायकों ने इरफान अंसारी को फांसी दो की मांग कर दी सदन के अंदर। ये तो समझ से परे है। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों को, क्या अल्पसंख्यक से इतना नफरत, दलित से इतना नफरत, आदिवासियों से इतना नफरत है आपको? और इस बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, कल साहिबगंज जाएंगे बीजेपी नेता। 21 बीजेपी नेता कल साहिबगंज का रुख करेंगे। रबिका के परिजनों से मुलाकात करने की कोशिश इनकी तरफ से की जाएगी। बोरियो के बेल टोला दौरे पर ये सभी बीजेपी नेता होंगे और रबिका को इंसाफ देने की मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। सदन के भीतर भी बाहर भी इस बात की चर्चा लगातार हो रही है और अब 21 बीजेपी नेताओं की टीम सीधे साहिबगंज पहुंचेंगी और रबिका के परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधा आगे और क्या कुछ हो सकता है इस पर वहां पर चर्चा की जाएगी। तो 21 बीजेपी नेता कल साहिबगंज का रुख करेंगे। वहीं गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में बसमाता उसरी नदी पर बने पुल के पिलर एक एक करके धंसते ही जा रहे हैं। करीब 300 मीटर लंबा पुल अब ध्वस्त होने की कगार पर है और इसके बाद भी ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी बड़ी गाड़ियां पुल से पार करा रहे हैं। 19 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 9 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण करवाया था, जो अब पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। 9 करोड़ की लागत से बने पुल ध्वस्त होने के कगार पर है और इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है, जिसके वजह से लोगों को, स्थानीय ग्रामीणों को इस पुल का इस्तेमाल अपनी जान को जोखिम में रखकर करना पड़ता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि क्या स्थिति अभी बनी हुई है इस ब्रिज की। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 90 डिग्री एंगल बन गया है, एक भी शेप में बन गया है और दिन ब दिन ये जो इसकी ये गहराई है, पुल जो जमीन में धंस रहा है और इसकी गहराई भी बढ़ते जा रही है। बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन के माध्यम से लोग पास करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावे वैकल्पिक रास्ते की भी व्यवस्था नहीं है। और ये लगभग 50 से अधिक गांवों को जोड़ती है, क्योंकि ये जो ब्रिज बना हुआ है ये स्टेट हाईवे है और ये जमुआ और बेंगाबाद प्रखंड को जोड़ती है। ये हम पिछले 3 महीने पहले इस रास्ते से प्रवेश किए थे, उस समय भी यही हाल था। सिर्फ ये वाली पुल जो थी वो धंसा हुआ था। अभी जब आए तो देखिए आगे का भी धंस गया है। ये दूसरा विकल्प ऐसा कोई रास्ता नहीं है और डर तो हमें भी लग रहा है कि ऐसा इतना 2 पिलर धंस चुका है स्कूल का, मगर विकल्प कोई रास्ता नहीं, इसलिए हम लोग को इसी से गुजरना पड़ रहा है। पिलर धंसा हुआ था, लेकिन अब दूसरा पिलर भी धंस गया है और तीसरा पिलर धंसने के कगार पर है। मतलब यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है और भी दयनीय दिन ब दिन बनते जा रही है, जिसके वजह से लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और पुल
को बनाने का काम करे ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कतें ना हो। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। के बीच बनी लगभग 26 किलोमीटर लंबी रेल पटरी, सुरंग और पुल का आज निरीक्षण किया जाएगा। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी निरीक्षण के साथ इंजन के स्पीड ट्रायल की भी जांच करेंगी। निरीक्षण में सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने पर रेल रूट को हरी झंडी मिल जाएगी और बड़काकाना से राजधानी रांची के बीच ट्रेन दौड़ने लगेंगी। फिलहाल बड़काकाना की यात्रियों को रांची जाने के लिए मूरी होकर लगभग 126 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता था और इस नए रूट के चालू हो जाने के बाद बड़काकाना से रांची की दूरी लगभग 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। रांची राजधानी के बीच जल्द ही ट्रेनें दौड़ना शुरू हो जाएगी। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी 20 दिसंबर को इस रेल मार्ग का निरीक्षण करेंगे। बताया गया कि सिद्धवार से सांकी के बीच लगभग 26 किलोमीटर रेलवे पटरी का वे निरीक्षण करेंगे, स्पीड ट्रायल करेंगे। बताया गया कि वे ट्रॉली से सिद्धवार से सांकी तक जाएंगे। उसके बाद मेजर माइनर ब्रिज समेत 4 सुरंगों की जांच करेंगे। उनकी हरी झंडी मिलते ही इस रूट पर ट्रेनें दौड़ना शुरू हो जाएंगी। वर्तमान में रांची से बड़काकाना आने के लिए मूरी होकर लगभग 126 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। जब यह रूट चालू हो जाएगा तो लगभग 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को राजधानी रांची पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें उन्हें कम पैसा और कम समय में सीधे राजधानी रांची पहुंच सकेंगे। वर्तमान में यहाँ के लोग मूरी होकर रांची आना जाना करते हैं, जिसमें पैसा और समय दोनों ज़्यादा लगता है। ऐसे में इस रूट के चालू होने का इंतज़ार क्षेत्र के लोगों को वर्षों से है, जो पूरा होने जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और राजधानी रांची में आज से 43वीं ऑल इंडिया रेलवे हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। दोपहर 2:30 बजे से साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बीच मुकाबला शुरू हो जाएगा। 20 से लेकर 26 दिसंबर तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में रेलवे के 8 जोन की टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें कुल 16 मैच खेले जाएंगे। रांची के हटिया में आज से 43वीं ऑल इंडिया रेलवे हॉकी चैंपियनशिप शुरू हो रही है और हटिया के जो रेलवे स्टेडियम है वहाँ तैयारियां पूरी 2:30 बजे इसका शुभारंभ होगा। हमारे साथ यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की जो आप खिलाड़ी हैं, स्वाति अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं। स्वाति, आपका मैच तो आज नहीं है, तैयारी कैसी? तैयारी टीम के हिसाब से ठीक है हमारी अभी जी, 1 महीने। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का दावा कितना मजबूत है इस चैंपियनशिप को लेकर? अभी हमारा तो यही है कि बेस्ट 4 में अभी हम आ जाएं, तो हमारा भी टारगेट बेस्ट 4 का ही है जी जी। तो बड़े बड़े नाम हैं स्वाति, जो खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रेलवे से जुड़े हैं, तमाम लोग उतरेंगे यहाँ पर, क्या डर नहीं है? बहुत सारी लड़कियां हैं, सबके साथ मैं खेली हुई हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं खेली हुई हूँ सबके साथ। तो पूरी टीम के साथ हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा रहा था और डोमेस्टिक लेवल पे भी हम खेलते हैं, तो एक दूसरे की स्ट्रेटजीज का थोड़ा बहुत पता रहता है। तो तैयारी अच्छी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से यहाँ साउथ ईस्टर्न रेलवे जो मेजबानी कर रहा है, जहाँ से निक्की प्रधान है, सलीमा टेटे हैं, संगीता कुमारी है, उन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है सर। ये सलीमा की इतनी अच्छी स्पीड है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे उसको पकड़ नहीं पाता है। तो बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं ये, जब यंग हैं और आगे इनकी 15-20 साल की हॉकी और अभी है इनकी। क्या दावा लगता है कि साउथ ईस्टर्न जो रेलवे है उसका दावा मजबूत है चैंपियनशिप? अरे बहुत अच्छी टीम है साउथ ईस्टर्न रेलवे की। देख रहे हैं कि ये स्प्रिट होता है जैसा स्वाति बता रही हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज 2:30 बजे मुकाबला होना है। मुकाबला आज पहले दिन जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे का और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है और जाहिर है कि जितने भी मैच होंगे दिलचस्प होंगे, क्योंकि तमाम खिलाड़ी जो हैं अपने आप को साबित कर चुके हैं, रेलवे से जुड़े हैं और कई खिलाड़ी तो ओलंपिक खेल चुके हैं और साथ ही भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं बोकारो में गलत प्रमाण पत्र देकर काम कर रहे 11 पारा शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के निर्देश पर इन सभी पर मामला दर्ज करते हुए राशि वसूली की जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने 5 दिसंबर तक सभी को प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया था, पर इन शिक्षकों ने पकड़े जाने के डर से अपना प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया। फिलहाल ग्राम और प्रखंड शिक्षा समिति की अनुशंसा पर सभी आरोपी शिक्षकों पर FIR दर्ज कर पैसे की रिकवरी करने की पूरी तैयारी चल रही है।
और सिमडेगा की घासी लारी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अपनी शिक्षा के अधिकार से बिल्कुल वंचित हो रहे हैं। स्कूल प्रबंधक और ग्रामीणों के बीच विवाद के कारण विद्यालय पिछले 1 महीने से बंद है। ग्रामीणों ने शिक्षक बहाली में अनियमितता का आरोप लगाकर 17 नवंबर को तालाबंदी कर दी थी। विद्यालय तभी से बंद है जिससे बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो गई है। इस मामले में जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेंग ने कहा कि वे डीसी से लेकर स्कूल की बातचीत रखेंगी ताकि विद्यालय जल्द से जल्द दोबारा खुल सके। बंद है, 1 महीना से ज़्यादा हो रहा है। इसमें बच्चों का भविष्य खराब होता दिख रहा है। मैं चाहूँगी उपायुक्त महोदया से कि इसका निराकरण जल्द करे और यहाँ का बच्चों का जो पढ़ाई में बाधित हो रही है उन्हें फिर से पढ़ने का मौका दिया जाए। और पाकुड़ में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी का काम चल रहा है। फ्रॉड नए तरीके से ठगी कर रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है और कॉल की रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फ्रॉड कॉल के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। नौकरी निकलेगी तो अखबार के माध्यम से खबर दे दी जाएगी। इस मामले की जांच पड़ताल पुलिस सघनता के साथ कर रही है। वीडियो वायरल हुआ है बिल्कुल गलत है। साइबर क्राइम वाले लोग इस तरह की चीज़ें पहले से भी करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जितने लोग भी अगर इस वीडियो को देखे हैं तो वो जो उन्होंने कहा है डी ऑफिस पाकुड़, ये गलत चीज़ है और इन पे कार्रवाई करेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि साधारण लोग मूर्ख ना बने। अगर किसी भी तरह की वैकेंसी निकलती है तो आपका पेपर के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अगर किन्हीं को आवश्यकता है तो ऑफिस में पता करने के लिए आए। वहीं जामताड़ा के जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल कृष्ण झा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर पहुंचे। उन्हें अभिभावकों ने वार्डन और अन्य कर्मियों के विरुद्ध आरोप लगाकर आवेदन सौंपा था। डीओ ने सभी वर्गों के छात्राओं के साथ वार्डन और कर्मियों से पूछताछ की। डीओ की जांच में वार्डन पर लगाए गए आरोप निराधार निकले, लेकिन गार्ड पर छात्राओं ने प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। डीओ ने कहा कि जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारी को सौंप दी जाएगी। शिक्षक और कर्मी यदि सही काम नहीं करेंगे तो उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। फिर हम लोग यहाँ बैंड से आए थे। हम लोग उज्जवल भविष्य के लिए जो बैंड सीखती है हम, क्योंकि हमको बैंड में नहीं आता है इतना, तो हम बैंड नहीं सीखते हैं। जो लड़की सीखती है तो बैंड सर से भी वो बदतमीजी से बात की है। तो बैंड सर को भी बुरा लगा। जब बोले हम लोग की जाके सॉरी मांगिए तो बोलिए पूरा स्पीड से बोली सॉरी, तो वो भी गुस्सा हो गई कि अच्छे से बोलिए। सॉरी बोलने का भी एक ही होता है। दृष्टिकोण से बच्चियों का जो अभिव्यक्ति या हमारे साथ जो उन्होंने अपने भावनाओं को शेयर किया, ये हमारे लिए प्राथमिक है। शिक्षक या कर्मी यदि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सही काम नहीं करेंगे तो उनको त्वरित हम यहाँ से हटा देंगे और नए अधिकारी को हम नए वार्डन को अपॉइंटमेंट करेंगे। और गोड्डा की बसंतराय प्रखंड की कासिम अली टीकर गांव में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों से सड़क बनाने की फरियाद भी की। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार थक हार कर ग्रामीणों ने सड़क बनाने की जिम्मेदारी खुद ही उठा ली। कासिम अली टीकर से आइचा मोड़ तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर तक सड़क ही नहीं है। गाँव वालों को पगडंडियों और नालियों के सहारे ये 1.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों में परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है, पर प्रशासन की नजर इस पर नहीं जाती। ऐसे में गांव के लोगों ने मिलजुल कर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। किस चीज का भीड़ लगा हुआ यहाँ पे खेती में? यहाँ पे जो है रोड के लिए जो हम लोग जो है शुरू किए हैं उद्घाटन, मतलब कि गांव में हम लोग के रोड नहीं था, इसलिए हम लोग अपना जमीन दे के जो है गांव समाज मिल के सब मिल के डेली कुदाल ले के जो है अपना रोड हम लोग बना के जो है नक्शा तैयार कर रहे हैं। अगर सरकार चाहते हैं तो हम लोग का जो है न्यूज़ देख के हम पे कुछ मदद करके जो है हम लोग का रोड पास करा के हम लोग को जो है की वजह से आपका रोड बन रहा है। यहाँ पे 3 कास्ट के लोग हैं, पूरी सहयोग और दिलो जान से लगे हुए हैं और सबको बहुत दिक्कत होती। जैसे कि कोई बीमार पड़ जाते थे तो चारपाई पे लेके जाना पड़ता था, इतने में ही आदमी का दम टूट जाते थे, अस्पताल भी नहीं पहुँच सकते थे। ये बरसात के मौसम में इतनी कठिन। आपका नाम? और बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद बीसीसीएल सीजुआ एरिया 5 के वासुदेवपुर बस्ती के पास बंद आउटसोर्सिंग का मुहान खुलने से भारी मात्रा में गैस का रिसाव हुआ, जिससे अचानक आग की लपटें उठने लगी। घटना के बाद बस्ती के लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि रविवार की देर रात बीसीसीएल के बंद ओसीपी के पास अचानक तेज आवाज के साथ जमीन फट गई और भारी मात्रा में गैस का रिसाव होने लगा। आग की लपटें निकलने लगी और घटना से दहशत में आए ग्रामीणों ने प्रबंधन से पुनर्वास नियोजन देकर सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की है।
हम लोग के कहीं बढ़िया जगह जमीन दे, वहाँ बना के रहेंगे। अब ऐसे मानी नीचे नीचे आग लगेगा, तब बैठ जाएगा, रात बैठे दिन बैठे, डर तो लगता है क्यों रात के सुतता है, क्यों नहीं सुतता है। यहाँ अंडरग्राउंड गैलरी से आग की लपटें, कुछ धुआं टाइप का बाहर निकलने का कल सूचना मिला है और उसको हम लोगों ने कल शाम में अपने जो सहायक प्रबंधक है उनको निरीक्षण करने के लिए भी भेजा था। अभी स्थिति नियंत्रण में है और इसको अभी पेलोडर और डोजर के माध्यम से तुरंत ही भराई करके उसको सील कर दिया जाएगा। वहीं देवघर एयरपोर्ट पर झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम की अगुवाई में बम थ्रेट मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान टाइमिंग, रिस्पांस और डिफ्यूज का सफल परीक्षण किया गया है और इसके अलावा झारखंड एयरपोर्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षा में सेंध या किसी थ्रेट की जानकारी मिलने पर कार्रवाई करने को लेकर ट्रेंड किया गया। साथ ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा बेहतर करने पर भी चर्चा हुई है। की सुरक्षा देवघर पुलिस के द्वारा की जा रही है और वहाँ सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा अलर्ट रहें और प्रत्येक तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार रहें। इसके लिए समय समय पर मॉक ड्रिल्स की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हंगामा। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में दिया बयान, नियोजन नीति को लेकर राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से झारखंड विधानसभा में शोर। गठबंधन के विधायकों ने की सांसद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग। रांची और बड़काकाना के बीच अब दौड़ेगी ट्रेन। बड़काकाना से रांची की दूरी 46 किलोमीटर तक होगी कम। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी निरीक्षण कर दिखाएंगे हरी झंडी। गिरिडीह में बसमाता ऊसरी नदी पर बने पुल के धंस रहे पिलर। ध्वस्त होने की कगार पर करीब 300 मीटर लंबा पुल जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। लाइन्स प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। और 97 कारतूस के साथ 5 डेटोनेटर सहित कई सामान बरामद किया है। पुलिस को ये सफलता धनगाई थाना क्षेत्र के दुआरी जंगल से मिली। पुलिस ने इसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है। अभी इसी साल नवंबर में नक्सली अभिजीत यादव को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। साल 2016 में औरंगाबाद के ढिबरा में काला पहाड़ पर आईडी ब्लास्ट में इसकी बड़ी भूमिका थी। इस ब्लास्ट में 7 जवान शहीद हो गए थे। बिहार, झारखंड के कई जिलों की पुलिस को इस हार्डकोर नक्सली की लंबे समय से तलाश थी। झारखंड सरकार ने इस पर 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि बिहार सरकार ने इस पर 50,000 का इनाम रखा था। इस मामले में एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर अभिजीत यादव और बनवारी समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से हथियार व कारतूस बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनंद फानन में SKMCH लाया गया, जहां इलाज के नाम पर इमरजेंसी वार्ड में एक सलाइन की बोतल लगा दी गई, जबकि वो गंभीर रूप से घायल था। घायल भाई की हालत देखकर बहन बदहवास हो गई और डॉक्टरों को बुलाने के लिए चीखने चिल्लाने लगी। वहीं जब मरीज को बाहर ले जाने के लिए ट्रॉली लाने गई तो हॉस्पिटल स्टाफ ने उससे 200 रुपए की मांग कर दी, जिसको लेकर महिला उग्र हो गई और डॉक्टरों को गाली भी देने लगी। इमरजेंसी वार्ड में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि युवक की हालत बेहद गंभीर थी, बावजूद इसके कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा था, जिसको लेकर परिजन आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। इस दौरान दूसरे मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफी देर बाद जब डॉक्टर आए तो युवक का इलाज शुरू हुआ। प्रदेश में कई जिलों में यूरिया खाद लेने के लिए किसानों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। वहीं मुंगेर जिले के संग्रामपुर बाजार स्थित खाद दुकान में किसानों की भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे। संग्रामपुर पुलिस खाद दुकानों में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मौजूद रही। इसके बावजूद किसानों का आरोप है कि वे सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक खाद नहीं मिली है।
वहीं जो दबंग किसान हैं, वे फोन करके ही खाद के लिए लाइन लगवा लेते हैं और उन्हें खाद मिल भी जाती है, लेकिन जो गरीब किसान हैं वो भटकते रह जाते हैं। कुछ किसानों ने बताया कि खाद मिलने की खबर को लेकर प्रखंड क्षेत्र के 18 पंचायत के सैकड़ों गाँव के किसान सुबह से ही बिस्कोमान पहुँच गए। सुबह से शाम तक इंतजार भी किया, लेकिन उन्हें बिना खाद के ही निराश होकर वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार मात्र 700 बैग ही यूरिया खाद प्रखंड में। सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।